स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। मैं मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हूँ। भारतीय सेना से 2012 में मैं रिटायर हुआ कोर ऑफ इंजीनियर्स से, और यहाँ पे आज की तारीख में एक थिंक टैंक है स्ट्राइव, उसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। आज जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही सफल कार्यक्रम था, जिसमें माननीय जिला अधिकारी ने, मुख्य जिला अधिकारी ने बहुत आके इस मौके की शोभा बढ़ाई और बहुत सी बातों के बारे में उन्होंने बताया। जो आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि एक जो कनेक्ट होना चाहिए निदेशक, पूर्व सैनिक कल्याण परिषद और ज़िला सैनिक अधिकारी, ज़िला पूर्व सैनिक अधिकारी और एक्स सर्विस मैन में, वो बहुत ज़रूरी है। मेरा एक ही सजेशन रहेगा आगे के लिए कि हम लोग इसको और आगे बढ़ाएं, जिससे कनेक्ट जितना ज़्यादा रहे और जितना ज़्यादा पूर्व सैनिकों को देश के पुनर्निर्माण में सम्मिलित किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ निदेशक अतुल कुमार, ब्रिगेडियर अतुल कुमार और विंग कमांडर मुकेश तिवारी को, एवं उनका जो पूरा स्टाफ है, जो उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है श्रद्धांजलि देने की पूर्व सैनिकों को। बहुत ही अच्छी परंपरा है। बहुत से आज मुझे उन लोगों से मौका मिलना, वीर नारियों से मौका मिला जिनके की पति सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसका मतलब उनकी उम्र करीब 100 के बराबर होगी। हम लोगों को उनसे और ज़्यादा कांटेक्ट रखना चाहिए। और एक जो नशा मुक्ति वाला कार्यक्रम था वो तो सबसे ही अच्छा था, क्योंकि ये देश का भला तभी होगा जब नशा से हमको मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम ब्रिगेडियर अतुल कुमार, सेना मेडल अवकाश प्राप्त। मैं निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास हूँ। तो आज जो है जो कार्यक्रम किया गया था वो ज़िला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय लखनऊ द्वारा किया गया था, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो हमारी माताएं हैं, वीर नारियां और भारी तादाद में भूतपूर्व सैनिकों ने और उनके आश्रितों ने प्रतिभाग किया गया। सबसे प्रथम जो है जो शहीद सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद में सभी का स्वागत किया गया और उसमें तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं भूतपूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए, उसके बारे में उनकी जानकारी दी गई और साथ ही साथ उनको प्रेरित किया गया, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक जो है वो एक डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड सोल्जर होता है और वो राष्ट्र प्रेम की भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी होती है। तो इसके लिए जहां एक और प्रदेश और ज़िला प्रशासन सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु हमेशा प्रतिबद्ध रहता है, साथ ही साथ जो भूतपूर्व सैनिक भाई हैं हमारे, वो प्रदेश के लिए और ज़िले के स्तर के ऊपर किस प्रकार से वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इसके बारे में उनको मोटिवेट किया है कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सैनिकों के अलावा जो योजनाएं हैं, उनको भी वो प्रचार प्रसार अपने अपने गाँव में, दूर दराज इलाकों में करें। और जो सामाजिक इश्यूज़ हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, मद्य निषेध है, रोड ट्रैफिक सेफ्टी वगैरह है, इसके बारे में भी जगह जगह प्रशासन और समाज के साथ जुड़ करके इसके बारे में वो जो है प्रचार प्रसार करें और लोगों को प्रेरित करें। साथ ही साथ जो उनको कल्याणकारी योजनाएं जो नवीन पिछले कुछ सालों में निर्गत की गई हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई। जैसे कि आपको भी ज्ञात ही है कि शहीद सैनिकों के लिए जो भाव है सरकार का, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत भावना से भरा हुआ है और उनके लिए हमेशा सम्मान में कुछ करना चाहती है। तो उनको जो उनके परिवारों को जो अनुदान की राशि दी जाती है, आर्थिक अनुदान, उसमें इजाफा करके जो है कुछ सालों से उसको बढ़ा करके 50 लाख कर दिया गया है। और उनके जो आश्रित होते हैं उनको सेवा योजन करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत करीब 58 लोगों को अभी तक सेवा योजित किया जा चुका है और 13 का सेवा योजन प्रक्रियाधीन है। साथ ही साथ शहीदों के सम्मान में सैनिक स्मारक
जगह जगह पर बनाने के लिए, उनकी मूर्तियां स्थापित करने के लिए, सड़कों का नामांकन करने के लिए, इसके लिए भी तमाम शासन आदेश इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। और दोनों ही सैनिक जो हमारे कार्यरत सैनिक होते हैं उनको जो वीरता पुरस्कार या विशिष्ट पुरस्कार मिलते हैं, उनके अनुदानों में भी तमाम इजाफा गत वर्षों में किया गया है, जिससे तमाम करीब 1500 से अधिक प्रदेश के जो सैनिक हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही साथ जॉबों में रिजर्वेशन के लिए जो है ख और ग में होते ही था, तो ग और घ में पहले से था, तो समूह ख में भी जो है 5% जो है रिजर्वेशन के लिए जो है प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ आगामी समय में जो आने वाले टेक्सटाइल पार्क वगैरह हैं, इसमें भी रिजर्वेशन वगैरह के लिए और भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देने के लिए जो है कार्य प्रगति पर है और विचाराधीन है। और इसके अलावा जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलती हैं, उनका और उनके जो समस्याएं हैं उसके निस्तारण हेतु हाल ही में जो है करीब 18 मार्च 21 को एक शासन आदेश के तहत एक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, जिससे कि समस्याओं का, सेवारत सैनिकों की समस्याओं का भी अनुश्रवण हो, मॉनिटरिंग हो और साथ साथ उनका निस्तारण भी हो। और साथ ही साथ इसी तरह की समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ज़िले स्तर पर भी बनाई गई है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन समस्याओं के निस्तारण हेतु IGRS जो एक पोर्टल है, उसके ऊपर भी जो है एक अलग से टैब जो है सेवारत जो सैनिक हमारे होते हैं उनके समस्याओं के निस्तारण के लिए किया जाएगा। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रदेश सरकार है ये भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याणार्थ प्रतिबद्ध है और हमेशा अग्रसर है। और इसका आप अंदाज़ा इस हिसाब से लगा सकते हैं कि जो सैनिक कल्याण विभाग है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ही अंदर डायरेक्टली आता है, तो उसका जो है प्रभार उन्होंने खुद अपने पास रखा हुआ है और खुद ही वो हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं और कोई विलम्ब नहीं होता। हमेशा ही जो भी समस्याएं सैनिकों की होती हैं त्वरित निस्तारण के उनके आदेश होते हैं। होली का पर्व चल रहा है, ऐसे में सैनिकों का भी सम्मान समारोह रखा गया है। आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? आम जनता को मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि भूतपूर्व सैनिक जो है वो हमेशा एक डिसिप्लिन सैनिक हमेशा सैनिक होता है और वो जब सेवारत रहता है तो उसका परिवार आपके पीछे रहता है और वो जाकर के बॉर्डर पर और सीमा पर जो है अपनी सेवाएं देता है। साथ ही साथ जब वो 15, 20, 25, 30 साल नौकरी करके वापस अपने समाज में आता है तो उसको अपने समाज में जो है समन्वित करें, उसका सम्मान करें और समय समय पर जो है उसकी अगर कोई समस्याएं होती हैं तो आपसी तरीके से तौर तरीके से मिल करके उसका निस्तारण करें और यही आपस में प्रेम भावना बनी रहे और इनसे जो भी लाभान्वित हो सकते हैं और अच्छी बात है वो लोग भी उसका फ़ायदा उठाएं। सभी के द्वारा इतना तेजी से कि केसर वहां घिर जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।